हाँ तो जय हिंद नमस्कार साथियों। वीडियो पे क्लिक किए तो वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि परीक्षा में अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है। 21 तारीख को आपके साइंस का परीक्षा है और 17 तारीख से आपका परीक्षा शुरू है, आपको ही पता है। तो साथी जी 21 तारीख की तैयारी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। कुल मिला के आपको हम 6 से 7 सेट करवाएंगे और उससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, इतना गारंटी ठोक के हम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए 21 फरवरी की तैयारी हो रहा है हम लोग, और किस विषय का, तो सभी को पता है कि 21 फरवरी को आपका विज्ञान का यानी साइंस का पेपर है मेरे साथी जी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। तो हम मोबाइलों को फ्लाइट मोड में डाल ले ताकि फोन उन ना आए का जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे प्रथम सवाल से स्टार्ट करते हैं। कुल 80 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? एकदम लग रहा है कि रियल एग्जाम होना चाहिए। 80 प्रश्न है। 80 में कितना आप लोग सही करें कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। सबसे प्रथम सवाल कहता है आपका कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो ध्यान रखिएगा बउआ जी, अवतल दर्पण जो होता है उसका फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम 10 से 15 मिनट में 80 क्वेश्चन फटाक से तैयार कर देना है। सवाल नंबर दूसरा है कि दर्पण की फोकस दूरी जिसको हम लोग स्मॉल एफ से सूचित करते हैं और वक्रता त्रिज्या जिसको हम लोग कैपिटल आर से सूचित करते हैं, इसमें क्या संबंध होता है? तो ध्यान रखिए कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? एफ बराबर आर बाई 2 का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो ध्यान रखिएगा मेरे साथी जी, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कोई नेत्र जो है 25 सेंटीमीटर की नजदीक वस्तु, मतलब 25 सेंटीमीटर की दूर की वस्तु को अच्छे से देख सकता है। न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, चलिए सवाल अगला है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? ये प्रिज्म हो गया, इससे श्वेत प्रकाश से गुजरता है तो वो 7 रंग में विभक्त होता है। तो कौन सा रंग सबसे कम झुकेगा मेरे साथी जी? तो ध्यान रखिएगा कि सबसे कम आपका कौन सा झुकता है। तो सबसे कम आपका कौन सा झुकता है? एकदम इजी जी सवाल, एकदम इजी जी सवाल है। सबसे कम आपका लाल झुकता है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5वां कहता है आपका कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो ध्यान रखिएगा कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि जो होती है वास्तविक एवं क्या होता है? उल्टा होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। वास्तविक उल्टा कैसा होता है? छोटा होता है। सवाल नंबर 6 है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 7वां कहता है मेरे साथी जी, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सवाल नंबर 7वां कहता है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण जो है वस्तु का क्या करता है? बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वो समान साइज का कौन बनाता है? समान साइज का आपका समतल बनाता है। और छोटा कौन? तो छोटा आपका उत्तल बनाता है। ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग करता है? तो निकट को दूर करने के लिए हम लोग अवतल का उपयोग करते हैं और दूर करने के लिए हम निकट का उत्तल का उपयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, सवाल नंबर आपका तो 8वां का राइट आंसर होगा कि 8वां का आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी जी कि आपका कौन सा हो जाएगा? अवतल लेंस। कौन सा हो जाएगा? अवतल लेंस। 8वां का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9वां है कि निम्न में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो ध्यान रखिएगा मेरे साथी जी, गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 10वां की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10वां कहता है कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो ध्यान रखिए कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम मैक्सवेल ने दिया था, जिसको मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम भी कहते हैं। सवाल नंबर 11वां है आपका कि विभवांतर कैसे मात्रक होता है? तो ध्यान रखिए कि विभवांतर कैसे मात्रक आपका वोल्ट होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर अगला है आपका कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो मेरे बबुआ जी तैयारी एकदम धाकर तरीके से करना है। बहुत ही कम समय बच गया है, बहुत ही कम समय बच गया है। तो ध्यान रखिएगा कि श्रेणी क्रम में संयोजन से प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 13वां कहता है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो जो चुंबकीय बल रेखा होती है ना बुआ जी, उसकी प्रकृति कैसी होती है? काल्पनिक होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 14 कहता है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो ध्यान रखिए कि 1 किलोवाट घंटा जो है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे 106 नहीं 10⁻6 जूल होगा। सवाल नंबर 15 है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, वहां से ऊर्जा मिले जहां कभी खत्म ना हो। तो कहां से ऊर्जा मिलेगा जो कभी खत्म ना हो? तो सौर ऊर्जा से जो ऊर्जा मिलेगा वो आपका नवीकरणीय होगा। ठीक है, नवीकरणीय का मतलब कि बनते रहे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला है मेरे साथी जी आपका 16 नंबर कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा मेरे साथी जी कि उत्तल लेंस किसको अपसारी? तो हाँ, अवतल को क्या कहता है? अपसारी लेंस कहता है। और उत्तल को क्या कहता है? उत्तल को अभिसारी लेंस कहता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, सवाल नंबर अगला है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो ध्यान रखेंगे मेरे साथी जी, प्रकाश जब का प्राथमिक वर्ण क्या है? तो लाल नीला हरा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सारा सवाल प्रीवियस में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो ध्यान रखेंगे मेरे साथी जी, नेत्र का रंगीन भाग आपका आइरिस होता है, जिसको हम लोग हिंदी में परितारिका ही बोलते हैं। सवाल नंबर 19 है आपका कि 1 HP बराबर होता है। तो 1 HP जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है मेरे साथी जी आपका
सवाल नंबर आपका 20वां है। 20वां सवाल आपका है कि विशालक शीशा होता है, तो विशालक शीशा किसका होता है मेरे साथी जी? तो ध्यान रखेंगे विशालक शीशा जो होता है वो उत्तल लेंस का होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर अगला कहता है आपका कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। तो वो ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो गतिशील कण जो होता है वो क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 22 है कि एम्पियर घंटा मात्रक है, तो ध्यान रखेंगे एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो एम्पियर घंटा जो है आपका वो आवेश का मात्रक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो मेरे साथी जी ध्यान रखिएगा, वाट के बराबर कौन सा मात्रा होता है? तो जूल पर सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सवाल नंबर 24 कहता है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 25वां कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ध्यान रखेंगे मेरे साथी जी, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस आपका CO2 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 26 है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना जो है आपका एक उपचयन अभिक्रिया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। सवाल नंबर अगला कहता है मेरे साथी जी 27 नंबर कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, तो इस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? तो जब जल डालेंगे तो उष्मा निकलेगा, तो इस अभिक्रिया को हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 28 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा मेरे साथी जी? तो कॉपर हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 29 है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र, तो चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे साथी जी? एकदम इजी सवाल है। तो हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का हॉल्ट है, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? चूना जल। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 30वां कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान होगा। तो लाल को नीला कौन करता है? तो लाल को नीला करता है आपका अम्ल, सॉरी अम्ल नहीं कर ना, लाल को नीला कौन करेगा? तो 1 मिनट में चाह रुकिएगा। लाल को नीला तो ट्रिक याद रखिएगा, एगो अनिल होता है, यानी अम्ल जो होता है नीला को लाल करता है। लेकिन एगो ट्रिक और याद रखिएगा, सालिनी। क्या? सालिनी। तो क्या? लाल लिटमस पत्र को नीला, तो लाल को नीला कौन करेगा? तो सालिनी। सा से होगा क्षार और ला से होगा लाल और ना से होगा नीला, यानी क्षार जो होता है लाल को नीला करता है। तो कौन? तो आपका क्षार जो है वो लाल को नीला करता है। क्षार का pH मान कितना? तो 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ये भी दोनों। सवाल नंबर अगला है 31 नंबर की कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला, तो लाल को नीला कौन करता है? तो लाल को नीला सालिनी। फिर से ध्यान रखिएगा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल रिपीटेड है शायद कि ना, सवाल 29 38 रिपीटेड हो गया है, कोई बात नहीं। सवाल नंबर 31 देखते हैं कि एल्कोहल में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो मेरे साथी जी ध्यान रखिएगा कि एल्कोहल में आपके कार्बन के बीच जो सहसंयोजक बंधन होते हैं कितने होते हैं आपके? तो आपके 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो बच्चा को पता है ग्लूकोज का आणविक सूत्र? कमेंट करके बताइएगा, बहुत ईजी है। सवाल नंबर 33 है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण आपका अपमर्जक कहलाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला बढ़ते हैं 34 नंबर की CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो मेरे साथी ध्यान रखिएगा CHO अभिक्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। सवाल नंबर 35 कहता है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाने जाए पर तत्व की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो तत्व की परमाणु त्रिज्या घटेगी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 36 है कि निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार निम्नलिखित में सजाए, मतलब ये तत्व उनको अधातु गुण के अनुसार उनको सजा देना है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथी जी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर आपका ऑक्सीजन, फिर आपका फ्लोरीन। ठीक है। सवाल नंबर अगला है 37 नंबर कि सिलिकॉन क्या है? तो मेरे साथी जी ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन जो है आपका एक उपधातु है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 38 है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो मतलब धातुएं जो होती है विद्युत धनात्मक तत्व होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम। सवाल अगला है आपका कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो मेरे साथी जी राइट आंसर इसका हो जाएगा कि उत्तराखंड में किया गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 40 है कि निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे साथी जी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए 40 सवाल इतना देते हैं। पार्ट 1 में 40 सवाल, पार्ट 2 में आपको 40 सवाल फिर मिलेंगे। तो आप हमें बताइएगा कि 40 में से आपका कितना प्रश्न आपका सही हुआ। ठीक है, चलिए।